Shalom, welcome to CFI India. We are very excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikhil Chandra. The topic is mentioned on the screen below. Please stick around till the end and may Arunai bless you all. Please do also pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. राइट बस छोटा सा वचन है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं. ओके, हम लोग सब कहेंगे साथ में. चलिए पढ़ेंगे और एक बार. और आणि आम्हापासून मुक्त होऊन तुम्ही नीतिमत्वाचे दास झाला. हाँ. म्हणून देवाची स्तुती असो. पाप से मुक्त हो गए और क्या हो गए? बोलिए, आप साथ बोलिए. धर्म के दास हम लोग सब बन गए. तो यहां पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर का 3 बुलावट हमारी जिंदगी में. और आज हम लोग परमेश्वर की बुलावट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बुलावट किया आपके और मेरे जिंदगी में. आमेन. ओके, तो पहली बात हम लोग यहां पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें पाप से मुक्त किया है, मतलब पाप से बाहर बुलाया है. आमेन. अभी देखिए, कुछ कुछ लोग से आप अगर बात करेंगे और कोई दूसरे धर्म में हम लोग कहेंगे प्रभु की मर्जी के अनुसार. बाइबल में हम लोग देखते हैं कि ऑफ कोर्स जरूर प्रभु की मर्जी है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमें एक निर्णय देने का चांस दिया है. एक जो कहते हैं इंग्लिश में फ्री चॉइस, हमें फ्री चॉइस दिया है. परमेश्वर कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करते आप और मेरे जिंदगी में. परमेश्वर हमें एक ऑप्शन देते हैं कि हम चुनाव ले, हम एक ऑप्शन, हम एक करेक्ट चॉइस ले. और अगर हम लोग ने करेक्ट चॉइस नहीं भी लिया तो भी परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे हमारी जिंदगी में. और यहां पे हम लोग देखते हैं कि पौलुस यहां पे कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें पाप से बाहर बुलाया है. बुलाया जरूर है, जैसे हम लोग किसी के घर पे जाएंगे और घंटी बजाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं है तो उनका ऑप्शन है. प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं 3 और 20 में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं बाहर खड़ा हूं और क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं. अभी सुनिए, यह बात प्रभु यीशु मसीह किसको कह रहे हैं? ये देखिए, बाइबल में जब भी हम लोग कोई भी वचन देखते हैं ना, तो जरूर ये देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, किसको कह रहा है और कैसे वातावरण में कह रहा है. नहीं तो हम लोग एक नया ही कुछ टीचिंग बना लेंगे, कुछ गलत ही टीचिंग इसका हम लोग बना सकते हैं. लेकिन यहां पे हम लोग देखते प्रकाशित वाक्य में, अगर आप खोलेंगे मेरे साथ, तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह किसके साथ बात कर रहे हैं. और लिखा है यहां पे कि एक चर्च के साथ वो बात कर रहे हैं. कौन से चर्च के साथ? लाओदिसिया के चर्च के साथ. इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? विश्वासी से, चर्च से. कोई दुनिया के लोग से नहीं बात कर रहे हैं, कोई अनबिलीवर से बात नहीं कर रहे हैं. प्रभु यीशु मसीह विश्वासी से यहां पे बात कर रहे हैं. और क्या कह रहे हैं? मैं बाहर हूं, मैं दरवाजे के बाहर हूं और मैं खटखटा रहा हूं. मतलब क्या है? हम लोग विश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह को बाहर रख सकते हैं, दरवाजे के बाहर. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बाहर खटखटा रहा हूं. पौलुस यहां पे कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहर बुलाया है. किस चीज से बाहर बुलाया है? पाप से हमें बाहर बुलाया है. और ये बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने का बुलावट जरूर है, लेकिन ऑप्शन हमारे हाथ में है, रिमोट मेरे हाथ में है. मैं जब तक वो बुलाहट का मैं जवाब नहीं दूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला. ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है लाइफ में. क्रिस्ती जिंदगी में कोई चीज ऑटोमेटिकली नहीं होता है. हम लोग को चुनाव लेना पड़ता है. वी हैव टू मेक द चॉइस. और हम लोग को करेक्ट चुनाव लेना जरूरी होता है, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आपने कभी कोई तितली को देखा है क्या? बटरफ्लाई किसने देखा है? हाथ दिखाएंगे. ओके,
लेकिन आपको पता है कि वो ऐसा उसका पैदाइशी नहीं हुआ है उस तरीके से। कोई भी तितली तितली करके पैदा नहीं हुआ है। किसी को पता है ये बात? ओके, तो क्या था पहले? वो क्या था? हाँ बोलिए। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई क्या पढ़ा आपने स्कूल में? कैटरपिलर। ओके, कैटरपिलर कैसे दिखता है? दिखता कैसे? वो कहां पे घूमता है? उड़ता है क्या वो कैटरपिलर? नहीं। कहां पे जाता है? नीचे। हाँ, बट कहां पे घूमता है? जमीन में ना, गंदगी में, जमीन पे भी उड़ तो नहीं रहा है, करेक्ट। लेकिन एक वक्त आता है इसमें, आई थिंक इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और आई थिंक हिंदी में मैंने लिखा है काया पलट। करेक्ट। ओके, एक बदलाव आ गया उसकी जिंदगी में, और क्या हुआ? पंख आ गए। अब वो जमीन पे नहीं घूम रहा है, पत्तों पे नहीं घूम रहा है, पेड़ पे नहीं घूम रहा है, लेकिन वो उड़ रहा है। क्या हुआ है? एक कहते हैं इंग्लिश में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, टोटली चेंज, बदलाव आ गया है उसकी जिंदगी में। और क्रिस्ती जिंदगी वैसे ही है। आमीन। हम लोग पाप में थे, हम लोग एक तौर से मिस्र देश में थे। प्रभु ने हमें बाहर बुलाया, हमने करेक्ट चॉइस लिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया अपने दिल में, और परमेश्वर ने हमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। पूरा चेंज हो गया है सब कुछ। इसलिए पौलुस कहता है कि पुराना आदमी क्या हुआ है? मर गया है, बदल गया, मर गया है वो टोटली। मैं जो था मैं अभी नहीं हूं, मैं जो आज हूं वो पहले जैसे नहीं था। कंप्लीटली चेंज हुआ है, एक टोटल बदलाव आया है मेरे जिंदगी में। और इसको कहते हैं कि पुराने आदमी को बाहर रख दो, मर गया वो, नए आदमी के साथ आप अपनी जिंदगी को जी लो, ये कहता है पौलुस। और पौलुस कहता है, और एक हम लोग देखेंगे रोमन्स चैप्टर 6 वही अध्याय में 4था वचन जो वो कहता है, अब बपतिस्मा के बारे में वो कह रहा है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ, ताकि जैसे मसीहा पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। राइट। तो हम क्या? मृत्यु के द्वारा हम गाड़े गए। जब किसी बॉडी को गाड़ा जाता है तो क्या हो गया उसको? अब वापस उसको निकाल सकते हैं? निकालेंगे तो क्या होगा? कल एक सिस्टर का कॉल आया मेरे पास, हमारी मिनिस्ट्री में वो है, और वो पुलिस में काफी सीनियर पर्सन है। तो उनको बॉम्बे से किसी ने उनको कॉल किया और कहा कि देखो 4 दिन पहले मेरी मम्मी का मृत्यु हुआ, और हम लोग ने उनको वहां पे गाड़ दिया दहीसर साइड में, दहीसर बोरीवली साइड में। लेकिन मुझे उनका बॉडी निकाल के अब अपने गांव में लेके जाना है, तो आप प्लीज हमें हेल्प करिए परमिशन के लिए। मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है पास्टर। मैंने बोला देखो, आप निकालोगे ना 4 दिन के बाद कैसा बदबू आएगा, वो छोड़िए। क्योंकि क्या हुआ है कि बॉडी मर गया है, बॉडी में अभी कीड़े आ रहे हैं, खराब हो गया टोटली। और पौलुस यही कह रहा है कि प्रभु के साथ बपतिस्म में हम लोग मर के हमको गाड़ा गया है, पाप का शरीर चला गया है, खत्म हुआ है, और हम मुक्त हो गए हैं। वी आर फ्री। हम लोग मुक्त हो गए हैं पाप से, नया जिंदगी हमारा चालू हुआ है। और इसलिए बहुत बपतिस्म को ना बहुत इंपॉर्टेंट हमको लेना चाहिए। ये कोई सिर्फ छोटा सा चिन्ह नहीं है। कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि अरे बपतिस्म एक चिन्ह है, लेकिन सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है क्रिस्ती जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है इसका, और इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जिनका हुआ है प्रेज गॉड, जिनका नहीं हुआ है उस दिन को आप बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दीजिए, बहुत सीरियसली लीजिए, उसका तैयारी करना जरूरी है। क्योंकि पौलुस कह रहा है कि हम लोग मर चुके हैं और बपतिस्म से हमारा
बॉडी मर चुका है, लेकिन बॉडी को अभी हम लोग गाड़ रहे हैं, खत्म, एवरीथिंग इज ओवर। जब तक गाड़ा नहीं जाता है तभी भी कुछ थोड़ा लोगों के अंदर कुछ आशा है, हाँ हो सकता है वो जिंदा हो जाएगा वापस। गाड़ने के बाद खत्म। आमीन। और पौलुस यही हमें कह रहा है। आप खोलिए मेरे साथ पहले कुरिन्थियंस में, पहले कुरिन्थियंस 10 अध्याय, और हम लोग 1 और 6 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्सेस 1 and 6। हे भाइयों, मैं नहीं जानता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। एक मिनट। हाँ? तो अब पौलुस क्या कह रहा है कि देखो, मैं चाहता हूं कि इजराइल के साथ क्या हुआ, हमारे बाप दादा, मतलब पौलुस कह रहा है हमारे बाप दादा मतलब इजराइल के लोग के साथ क्या हुआ, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अनजान रहे। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के लोगों के साथ क्या हुआ था। और फिर 6 वचन में वो कहता है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी यस कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। तो पौलुस कह रहा है कि देखो, हमें सीखना है उनके जिंदगी से, जानना जरूरी है उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उनके साथ जो अच्छा चीज हुआ उससे हम लोग सीख सकते हैं, जो उन लोग ने बुरा चीज किया उससे भी हम लोग सीख सकते हैं, ताकि वो उद्धार के वजह से, उनका मतलब एग्जाम्पल के वजह से हम लोग अपने जिंदगी में आगे हम लोग चल सकते हैं और परमेश्वर में और हम लोग बढ़ सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इजराइल के लोगों का जो जिंदगी था हमारे लिए एक पैटर्न जैसा बन गया है, हमारे लिए एक उदाहरण बन गया है, ताकि हम वहां से सीखे। अब सोचिए उनके बारे में। आप लोग सब ने सुना होगा निर्गमन के बारे में, एक्सोडस जो बोलते हैं। इजराइल के लोग कहां पे थे, कहां पे थे, कौन से देश में थे, मिस्र देश में थे। सबको पता है, ओके। मूसे के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल के लोग को बाहर लेके आए, राइट। तो उसका जो हम आत्मिक तौर से अगर देखेंगे तो हमारा जिंदगी भी ऐसा ही था। हम लोग भी मिस्र देश में थे, कहीं ना कहीं हम लोग भी मिस्र देश में थे, आप थे, हम थे, राइट। मिस्र देश हमारे लिए क्या था, पुराना जिंदगी, पाप का जिंदगी। तो उस चिन्ह के दौर से अगर देखेंगे तो मिस्र देश आपके लिए और मेरे लिए था पुराना जिंदगी, जब हम लोग पाप में थे, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम अपने मिस्र देश में थे। परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बाहर लेके आता है मिस्र देश से। मतलब अगर आप और हमारी जिंदगी में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर हमें पाप से बाहर लेके आता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार देता है। हम मिस्र देश से बाहर आ चुके हैं। अब अगर इजराइल की जिंदगी को हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर सिर्फ उनको बाहर लेके आए क्या, आगे कुछ नहीं किया उनके साथ, किया ना, राइट। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। लेकिन कभी कभार हम अपने जिंदगी में हम लोग इस तरीके से जीते हैं कि सिर्फ उद्धार होना बस हो गया, हमारे लिए काफी हो गया, मेरा उद्धार हो गया, बस हो गया, काफी हो गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं या मैं स्वर्ग जा रही हूं, हो गया, खत्म। सियोन देश हमारा देश, रहते परदेश, जाएंगे एक दिन अपने देश। ये हम लोग इस वहम में, मैं कहूंगा, हम लोग जी रहे एक तौर से। ऑफ कोर्स जाना है, ऑफ कोर्स प्रभु के साथ रहना है, ये वो गलत बात नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही जिंदगी जीते क्या, बस यही है अभी लाइफ में, जीना है ठीक से, एक दिन मरना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, नहीं मरना है तो रैप्चर होके हम लोग चले जाएंगे, यही है अपना जिंदगी, बस खत्म। लेकिन हम लोग इजराइल के उदाहरण को अगर देखेंगे तो परमेश्वर उनको मिस्र देश से बाहर लेके आने के बाद बहुत कुछ सबक परमेश्वर ने उनको सिखाया, परमेश्वर ने अपना रूप उनको दिखाया, परमेश्वर ने अपना नियम उनको दिया, परमेश्वर ने चमत्कार किया उनके द्वारा, और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया उनके राज्य के काम के बारे में दूसरे लोगों को बताने के लिए। और इसलिए आज आप और हम यहां पे हैं क्योंकि इजराइल से परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिखाया, मिस्र देश से बाहर निकाला, लेकिन इजराइल के द्वारा परमेश्वर ने हमें बाकी सब कुछ दिया, उनका वचन,
उनके नबी, ये कलाम उनका, और प्रभु यीशु मसीह भी वहां से आए। तो परमेश्वर का मर्जी सिर्फ यह नहीं था कि हम लोग पाप से निकले, ये पहला स्टेप है, लेकिन पहले स्टेप में हम लोग आके फंस जाते हैं, कभी कभार वहां पे रुक जाते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा इंजन, हमारा गाड़ी एक स्टेशन पे ना रुके, लेकिन आगे चलते जाए। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर जब इजराइल के लोग को मिस्र देश से बाहर निकल के आए, परमेश्वर ने अपना वचन उनको दिया, परमेश्वर ने उनको बहुत सी चीजें सिखाया, परमेश्वर ने मानना दिया। हर चीज सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन उसका एक प्रोग्रेशन था, एक टाइम था परमेश्वर को सबके लिए। देखिए, अगर हम लोग ने पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को, अगर हम उनको इंजीनियरिंग सिखाएंगे, मेडिकल उनको सिखाएंगे, सीख पाएंगे क्या? क्या सिस्टर सीख पाएंगे क्या? सिस्टर मेडिकल फील्ड से नहीं सीख पाएंगे, राइट? लेकिन उसका एक जर्नी होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट से 10th तक इमीडिएटली नहीं जा सकते हैं। कभी कभार हम लोग ना बिलीवर्स बन के हम लोग सोचते हैं एक दिन में हम लोग बेनी हिन बन गए। आमीन पास्टर। लेकिन हर चीज का एक प्रोग्रेशन, हर चीज का एक, जैसे सिस्टर ने कहा, लाइफ साइकिल होता है। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, मनुष्य का लाइफ साइकिल, क्रिस्ती जीवन का लाइफ साइकिल, आत्मिक जीवन का लाइफ साइकिल होता है। और परमेश्वर प्रोग्रेसिवली हमें सिखाते रहते हैं। और पहला जो कदम है वो है पाप से निकलना। अगर पाप से हम लोग नहीं निकले हैं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कुछ लोगों का जिंदगी कैसा होता है ना कि हम लोग पाप से तो निकल गए, लेकिन बार बार वापस भी जाते रहते हैं, राइट? छोटा सा एक लालसा आ गया, वापस गए। किसी ने गुस्सा किया, किसी ने झगड़ा किया हमारे साथ, झगड़ा, पुराने जिंदगी में वापस मत लेके जाओ मुझे। ये हम लोग क्यों कहते हैं ये बात? बिलीवर्स क्यों कहते हैं बात? हम लोग मर चुके हैं, वी आर डेड, गाड़ा गया है। पौलुस यही कह रहे हैं ना, हम लोग, हमारे शरीर को गाड़ा गया, खत्म हो गया सब कुछ, तो वापस जाने का सवाल ही नहीं है। तो हम लोग ये धमकी किसको दे रहे? गलत बात है। और ये समझना जरूरी है कि अगर हम लोग इस तरीके से जी रहे हैं, अगर इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग एक्चुअली मर चुके नहीं है, हमारा पुराना जिंदगी नहीं मरा है। इसलिए हम लोग बार बार यही बात दोहरा रहे हैं। और अगर ये बात दोहरा रहे हैं तो आज इससे रिपेंट करना जरूरी है और कहना है कि परमेश्वर आज के दिन से पुराना जिंदगी बिल्कुल वापस नहीं आएगा, झूठ का जिंदगी वापस नहीं आएगा, गाली गलौज का जिंदगी वापस नहीं आएगा, चोरी का जिंदगी वापस नहीं आएगा, सिग्नल्स तोड़ने का जिंदगी वापस नहीं आएगा। छोटे छोटे चीज इंपॉर्टेंट होता है हमारे जिंदगी में। आप खोलिए मेरे साथ एक किताब में, पुराने नियम में, लेवी की किताब में, लेविटिकस, ये 3रा बुक है। और हम लोग देखेंगे 18 अध्याय में, चैप्टर 18, और तीसरा वचन पढ़ेंगे। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आप सुनिए। 18:3 में, हाँ, तुम्ही मिस्र देशात राहत होता, त्याच्या चालीरीतीचे अनुकरण करू नका, तसेच ज्या कानान देशात मी तुम्हाला घेऊन जात आहे त्याच्या चालीरीतीचे अनुकरण करू नका व त्याच्या विधीप्रमाणे चालू नका। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जहां से तुम निकल के आए मिस्र देश से, उनकी तरह तुम्हें जिंदगी नहीं जीना है। ओके? जहां पे तुम जा रहे हो कनान देश में, उनकी तरह भी तुमको नहीं जीना है। अब सोचिए, आप नगर से आए, कोई है यहां पे जो पुणे के नहीं है, जो दूसरे जगह से आप आए हैं? आप आए, काफी लोग हैं, राइट? ओके, अब सोचिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि जहां से तुम आए हो, नगर के जैसा तुम्हें नहीं करना है। ओके, चलिए, मैं जा रहा हूं पुणे में, मैं पुणे के लोगों के जैसा रहूंगा। परमेश्वर कह, नहीं, तुम पुणे के जैसा के लोग के जैसे भी तुम नहीं रह सकते हो। तो यार जियो, तो मैं क्या करूं? परमेश्वर, मैंने वही सीखा जिंदगी भर नगर में जो हो रहा है। परमेश्वर कह रहे, भूल जाओ, खत्म, इट्स ओवर। ओके, चलो, मैं पुणे के जैसा मैं करूंगा, शहर के बड़े के लोग, नहीं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम जियोगे मेरे वचन के अनुसार। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इजराइल के लोग को वही कह रहा था, और पौलुस क्या कह रहा है कि इजराइल के लोगों के साथ क्या हुआ वो जानना जरूरी है, और वो स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग स्टडी करेंगे ना तब हम अपने आत्मिक जिंदगी में हम लोग बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने कहा मिस्र की तरह नहीं, कनान की तरह नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और परमेश्वर आज हमें वही कह रहे हैं, पुराना जिंदगी की तरह नहीं। अमेरिका में चल रहा है नहीं, इंग्लैंड में चल रहा है नहीं, बॉम्बे में चल रहा है, बड़े शहर में चल रहा है नहीं, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो क्या कर रहा है। इंपॉर्टेंट है मेरे कलाम में, मेरे वचन में क्या लिखा है, तुम उसके अनुसार तुम जियो। और उसको हम लोग कहेंगे हम लोग सही में पाप से हम लोग निकल के आए और उनके राज्य के अनुसार हम लोग जी रहे हैं। हालेलुया। तो पहला बुलावट आपकी जिंदगी में और मेरे जिंदगी में है, वो है पाप से बाहर, कंप्लीटली बाहर निकलना। अगर अभी भी हम लोग जी रहे हैं कोई पाप में, तो हम लोग पूरी तरीके से निकल नहीं गए हैं, हम लोग पूरी तरह से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, और वो होना जरूरी है आपके और मेरे जिंदगी में। तो पहला चीज वो है। दूसरी बुलावट हम लोग देखते हैं यही वचन में, और परमेश्वर कह रहे हैं, वही पढ़ेंगे वापस 6:18, रोमन्स 6:18। दूसरा बुलावट के बारे में हम लोग अभी देखेंगे यहां पे। आणि पापापासून मुक्त होऊन तुम्ही नीतिमत्वाचे दास झाला म्हणून देवाची स्तुती असो। तो और हिंदी में, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। धर्म के दास। ब्रदर प्लीज आप लिख लेंगे प्लीज, थैंक यू। सो पाप से निकल के क्या हो गए? धर्म के दास हो गए। तो दूसरा जो बुलावट है वो है धर्म के तरीके के तौर से जिंदगी जीना। तो पहले आप यहां पे लिख लीजिए कि पाप से, पहला बुलावट पाप से छुटकारा, पाप से निकलना, पाप की जिंदगी से टोटली निकलना, ये पहला कॉल है। दूसरा कॉल है हम लोग कहेंगे कि पवित्रता का जिंदगी, धर्म के अनुसार जीना, मतलब पवित्रता का जिंदगी। आप लिख लीजिए पवित्रता का जिंदगी। ये दूसरा बुलावट है आपके और मेरे जिंदगी में। अभी हम लोग दोबारा इजराइल के लोग को थोड़ा देखेंगे। जब इजराइल के लोग मिस्र देश में थे तो उन लोग क्या थे वहां पे? उन लोग फ्री थे क्या? गुलाम थे। दे वर सर्वेंट्स, गुलाम थे वहां पे। किसके गुलाम थे? मिस्र देश के गुलाम थे, फारो के गुलाम थे। पढ़िए आप मेरे साथ अनुवाद के किताब में व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 21 वचन। व्यवस्था विवरण 6:21, अनुवाद 6:21। तो यहां पे लिखा गया है कि तेव्हा तू आपल्या पुत्रास सांग की आम्ही मिस्र देशात फारोचे दास होतो, परमेश्वराने समर्थ हाताने आम्हास मिस्र देशातून बाहेर काढले। हम लोग मिस्र देश में मिस्र के दास नहीं थे, फारो के दास थे। अच्छा, फर्क क्या है? फर्क यह है कि फारो किसका चिन्ह है? फारो जो चिन्ह है वो है शैतान का चिन्ह। मिस्र देश मतलब दुनिया, फारो मतलब दुनिया का राजकुमार। दुनिया का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह बनेंगे एक दिन। अभी कौन है? अभी शैतान का राज्य है, और हम लोग परमेश्वर के राज शैतान के राज में लाके शैतान के राज को खत्म कर रहे हैं। राइट। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा बनेंगे एक दिन जब वो वापस आएंगे। अभी शैतान का राज्य है इस दुनिया में, और हम लोग शैतान के राज्य में जाके शैतान का जो अंधकार जो है वहां पे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उजाला को हम लोग लेके आ रहे हैं। आमेन। ओके। तो दुनिया मतलब मिस्र देश। मिस्र देश का राजा फारो। फारो का मुकुट कैसा था आपको पता है? मैं बताता हूं आपको। फारो के मुकुट पे एक कोबरा था, स्नेक। जब स्नेक, सांप को आप लोग जब देखते हैं तो क्या याद आता है? शैतान। सिंपल। आप घर पे जाके आप गूगल कर सकते हैं
फारो का मुकुट, और आप देखोगे वहां पे उसके मुकुट पे शैतान था, सांप था, एक चिन्ह। और इजराइल के लोग कह रहे हैं कि हम लोग फारो के गुलाम थे, दास थे। और आप और हम यही कह सकते हैं कि हम जब दुनिया में थे, हम जब पुरानी जिंदगी में थे, हम भी फारो के या हम भी शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे हम। बल्कि हम क्रिस्ती परिवार में पैदा हो गए, लेकिन हम प्रभु को जानते नहीं थे, क्योंकि हम शैतान की तरह हम लोग जिंदगी जी रहे थे। परमेश्वर ने इजराइल के लोग को बाहर लेके आए और परमेश्वर हमें बाहर लेके आ रहे हैं। तो क्या हुआ ना, उनका मालिक कौन था? फारो। बाहर आने के बाद इजराइल का मालिक कौन बन गया? प्रभु, यहोवा। आमीन। जब हम लोग दुनिया में थे, हमारा मालिक कौन था? शैतान। बराबर है? आप सहमत हैं मेरे साथ? ओके। जब हम लोग प्रभु में आए, हमारा मालिक अब कौन बन गया? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। अब हमारा मालिक प्रभु है। अब हमारा मालिक शैतान नहीं है, अब हमारा मालिक एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए हम गाते हैं, होसाना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा सरल खुदा। आमीन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, हम लोग हाथ उठा के गाते हैं, प्रभु तेरा नाम ऊंचा रहे, क्योंकि वो हमारा मालिक अब बन गया है। हम उनके दास बन गए हैं। हम पाप के दास नहीं रहे, हम परमेश्वर के दास बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमें अपने परिवार में अब लेके आए और जोड़ दिया हमको उनके साथ। हालेलुया। ये है परमेश्वर का बुलावट के पाप से निकलो। अब निकलने के बाद क्या? वहां पे ना रहो, गाड़ी आगे बढ़ना चाहिए और तुम धर्म के दास बन जाओ। मतलब हम लोग का जिंदगी कैसा होना चाहिए? पवित्रता की जिंदगी हमारे अंदर ये उस तरीके से होना चाहिए। आप और एक बार लेवी की किताब अगर खोलेंगे, लेवी 20 अध्याय चैप्टर 20, और हम लोग 7 और 8 वचन पढ़ने वाले हैं। लेविटिकस 20 7 और 8। म्हणून तुम्ही स्वतः पावन करून पवित्र व्हा, कारण मी परमेश्वर तुमचा देव आहे। तुम्ही माझे विधी मान्य करून पाळा, तुम्हास पावन करणारा मीच परमेश्वर आहे। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें पवित्र होना है जैसे मैं पवित्र हूं। आमीन। आप स्वीकार करते हैं परमेश्वर पवित्र है? यस। ओके। और उस तरीके से परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें पवित्र होना चाहिए। हमारा पिता दुनिया में कौन था? शैतान। हमारा पिता अब कौन है? परमेश्वर। पास्टर नाना, आपका बेटा कहां है? राइट। ओके। अब सब देखिए उनके पास। व्हाट्स हिज नेम? अर्पित एंड अर्पण। ओके। देखिए, चलो दोनों को देखिए, कौन किसकी तरह दिखता है? हाँ, अर्पित किसकी तरह दिखता है? बोलिए। मम्मी की तरह। अर्पण? आप ये नहीं कहोगे ना कि ये विराट कोहली जैसा दिखता है, राइट? या कोई फिल्म स्टार के जैसा दिखता है। आप क्या कह रहे हो? ये अपने पापा के जैसा दिखता है, ये अपने मम्मी के जैसा दिखता है। हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के। तो हमें कैसा दिखना चाहिए? परमेश्वर के जैसा। हालेलुया। जब लोग हमें देखते हैं, जब लोग उनको देखते हैं, कह रहे हैं हाँ आप पास्टर नाना के बेटे। जब लोग हमें देखते हैं, क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के बेटे। राइट। बिलीवर को देख के ऐसा नहीं कहना चाहिए ये तो शैतान का बच्चा है, झूठ बोलते रहता है, गलत चीजें करते रहता है, गाली बकते रहता है, संडे को चर्च जाएगा, बाकी मंडे टू सैटरडे शैतान बन गया। कुछ बिलीवर्स ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग पाप से निकल नहीं गए इसलिए। लेकिन जब पवित्रता में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं ना, तब हम लोग अपने बाप के जैसा देखेंगे, अपने मां के जैसा देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की तरह, पिता के जैसा, पवित्र आत्मा के जैसा।
वो काम हमारे अंदर रहेगा और वो काम हमसे बाहर निकलेगा। हमारे बातचीत से लोग पता करेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर का बेटा है। हमें बाइबल लेके लोगों को दिखाने का जरूरत नहीं है। हमारे जिंदगी को देख के, हमारे चेहरे को देख के कहेंगे, अरे तुम्हारे चेहरे पे एक रोशनी है, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट जो है ना, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपके साथ बात करके, अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के। क्यों? क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं किसके पास? हमारे पास नहीं, परमेश्वर के, हमारे पिता के पास। क्योंकि हम अपने पिता के जैसे हम लोग दिखते हैं। हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है, तितली की तरह टोटली चेंज हो गया है। पुराना चीज दिखता भी नहीं है अभी। अब हम लोग पवित्रता में हैं, और अब हमें ये बात यहां पे लिखना जरूरी है बोर्ड पे। ओके, तो बाइबल में जो शब्द है पवित्र, उसको मैं आपको थोड़ा अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाइबल में जो पुराना नियम है ना, कौन सी भाषा में लिखा है आपको पता है? हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में। और नया नियम को लिखा गया है यूनानी में, ग्रीक में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पुराने नियम को देख रहे हैं। पवित्र जो कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं होली। उसको हम लोग समझते कैसे हैं? तो आप प्लीज लिख लीजिए यहां पे, कदोश। कदोश, कादोश। हाँ, ओके, आप कहिए मेरे साथ, सब कहिए। ओके, इसका मतलब क्या है अब मैं आपको समझाता हूं। कदोश का मतलब है किसी चीज को अलग करना परमेश्वर के लिए। इसका मतलब है पवित्र। हम लोग सोचते पवित्र क्या है, पवित्र मतलब पवित्र पवित्र, हम लोग कभी कभार खो जाते हैं इसके मतलब में। लेकिन पवित्र का मतलब है ओरिजिनल भाषा में, जो भाषा परमेश्वर ने बात किया वो भाषा के अनुसार कदोश का मतलब है किसी चीज को अलग करना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के उपयोग के लिए। इसको कहते हैं कदोश, इसको कहते हैं पवित्रता। और परमेश्वर हमें, आप और हमें बुला रहे हैं कदोश बनने के लिए। यह बुलावट है परमेश्वर का। देखिए, आपकी गाड़ी, आपका ट्रेन अब एक स्टेशन पे आ गया, पूना से डाउन गया है। ओके, करेक्ट, पूना से डाउन होता है ना नेक्स्ट। अब मनमाड़ जाना है आगे, लेकिन डाउन पे अगर हम लोग फंस गए, सिर्फ उधार में आके बस बैठ गए वहां पे, तो कुछ आगे नहीं होने वाला है। हमें पहुंचना कहां है? न्यू दिल्ली, लेकिन एक एक स्टेशन है वहां पे पहुंचने के लिए। डाउन से मनमाड़, मनमाड़ से आगे फिर फाइनली दिल्ली पे आएंगे। ओके, लेकिन उस गाड़ी को अगर हम लोग आगे नहीं लेके जाएंगे तो हम लोग कहीं पे पहुंचने, हम लोग मन में सोचते रहेंगे मैं जा रहा हूं दिल्ली दिल्ली, कभी पहुंचेंगे ही नहीं। और इसलिए जानना जरूरी है कि देखिए, हम लोग निकल तो गए पाप में से, लेकिन अब हमें पवित्र जिंदगी जीना है। निकल तो गए, वो एक कहानी खत्म हो गया। अब आगे कैसे बढ़ना है? पवित्रता में अपना जिंदगी जीना है। पवित्रता में कैसे हम लोग जिंदगी जी सकते हैं? और वो है परमेश्वर का वचन के अनुसार। और वचन के अनुसार कैसे जी सकते हैं अगर हम लोग वचन पढ़ते ही नहीं है? अगर वचन को जानेंगे ही नहीं कि क्या लिखा है, तो जिंदगी जिएंगे कैसे? हम लोग गए कोई शहर में और शहर का रूल्स क्या सिस्टम है वो जानेंगे ही नहीं, तो हम लोग कैसे जी पाएंगे? वो भाषा नहीं जानते हैं, वहां का ट्रैफिक का सिग्नल्स का रूल्स कैसा है, वहां का मॉल का रूल कैसा है, बातचीत करने का सिस्टम क्या है, वहां का कल्चर कैसा है, रहन सहन कैसा है, हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे वहां पे। और परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग कदोश बने, हम लोग पवित्र जिए, और पवित्र जिंदगी सिर्फ उनके वचन के अनुसार हम लोग जी पाएंगे। आमीन। अब खोलिए मेरे साथ पहला थेसलोनियंस। हम लोग 2-3 उदाहरण देखेंगे अभी पवित्र जिंदगी का। पहला थेसलोनियन 4 अध्याय और 7वां वचन, 1 Thessalonians 4:7। चार 7। देवाने आपल्याला अशुद्धपणासाठी पाचारण केले नाही, तर पवित्रतेसाठी पाचार्य आहे।
Praise the Lord. सिंपल। आप सब पढ़ेंगे साथ में? चलिए आप पढ़िए, धीरे धीरे हम लोग सब रिपीट करेंगे। देवाने आपल्याला बोलिए। अशुद्धपणासाठी आचरण केले नाही, तर पवित्रतेसाठी चालले आहे। आमेन। आमीन। हर चीज में परमेश्वर चाहते हैं कि हम अलग रहे। अब देखिए, कदोश, कदोश मतलब क्या? पवित्र। अलग। पवित्र, पवित्र मतलब अलग। अलग। अलग मतलब क्या? दुनिया के लोग कैसे करते हैं? चलिए, आप कितने लोग नौकरी करते हैं? दिखाइए हाथ। ओके, दुनिया के लोग कैसे रहते हैं हमें देखना है। अच्छा, उन लोग कैसे रहते हैं? हम उनकी तरह नहीं रह सकते हैं, हम अलग हैं। करेक्ट? दुनिया के लोग बातचीत कैसे करते हैं? हाँ, हम वैसे नहीं कर सकते, हम अलग हैं। दुनिया के लोग किस तरीके के प्रोग्राम्स देखते हैं? हमें नहीं देखना है। दुनिया के लोग मोबाइल कैसे यूज करते हैं? हमें नहीं करना है। क्यों? हम कदोश है। क्या है हम? कदोश है। परमेश्वर ने हमें अलग किया है। किसके लिए? कोई साधु बनने के लिए नहीं। अलग नहीं किया गया ताकि हम लोग साधु बने। अलग किया है उनके लिए, उनके काम के लिए। और जब तक हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं, हम उनके उपयोग नहीं आ सकते। आमीन, हालेलुया। हम अपने घरों को अलग कर सकते हैं। ये घर जहां पे मैं रहता हूं वो सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। यहां पे गलत चीज नहीं होगा, यहां पे कोई शराब नहीं पिएगा। हम लोग ने क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये घर में कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, ये घर में कोई गाली नहीं बकेगा, ये घर में कोई मारपीट नहीं करेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? दुनिया से हम लोग अलग हो गए। दुनिया में हैं, अभी भी दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया के तौर तरीके से अलग हो गए हैं। क्यों? हम क्या है? कदोश है परमेश्वर के लिए। और पौलुस यही कह रहा है थेस्सलोनियंस में, परमेश्वर ने हमें बुलाया पवित्रता में, पवित्रता की जिंदगी को जीने के लिए। हालेलुया। पहला पेत्र खोलिए प्लीज। पहला पेत्र, पहला अध्याय 15 और 16 वचन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 15 and 16। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी यस अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आगे, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ओके, देखिए, हम पवित्र बन गए जब हम चर्च में आ गए, और बाकी सब टाइम अपवित्र है। नहीं, यहां पे पेत्र क्या कह रहा है? हर चाल चलन में, हर बात में आपको पवित्र रहना है। मतलब सिर्फ चर्च में नहीं। देखिए, चर्च का क्या है? दो घंटा होता है 7 दिन में, बाकी समय क्या है? पेत्र कह रहा है सारे वक्त, एट ऑल टाइम्स आपको पवित्र रहना है। पवित्र, और एक बार कहेंगे, क्या है हिब्रू में? कदोश। कदोश मतलब अलग। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अलग किया है परमेश्वर के लिए। यह है पवित्रता। इसलिए हम लोग कहते हैं हमारे खुदा पवित्र है, हमारे खुदा अलग हैं। लोग कंपेयर करते हैं ना कि आपके खुदा, हमारा भी सेम सिस्टम है। लोग बोलते होंगे ना, कुछ लोग बोलते हैं, हाँ आपका जो है ना, हमारा भी सेम, कुछ बातें सेम है। बिल्कुल सेम नहीं है। हमारा खुदा अलग है। सबसे निराला है मसीहा हमारा, वही गाया ना हम लोग ने अभी। लेकिन उसी तरीके से हमें अलग होना है दुनिया से। हमारा चाल चलन, हमारा सोचना, हमारा बातचीत दुनिया से अलग है। क्योंकि दुनिया के लोग गाली बक रहे तो हम भी बक रहे। हाँ, हम दुनिया के जैसे बन गए। दुनिया के लोग ये कर रहे तो हम भी कर रहे। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें टोटली अलग होना है। आप कोलोसियंस के किताब खोलेंगे, कोलोस
कैसे कहेंगे हिंदी या मराठी में मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू। चैप्टर 3 3 अध्याय और 8 वचन। चैप्टर 3 वर्स 8। परंतु आता क्रोध, संताप, दुष्टपण, मुखाने निंदा व शिवीगाळ करणे हे सर्व आपणापासून दूर करा। दूर। क्रोध, हम पवित्र हैं, लेकिन भाई ने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, आज मैं क्रोधित बन गया। उन्होंने देखा नहीं मुझे ठीक से। हम चर्च में आए लेकिन हमको विश नहीं किया ठीक से, हम क्रोधित हो गए। पास्टर अब नहीं आ रहा हूं मैं चर्च में। हम लोग बहुत बार ना ऐसे ही जीते जिंदगी। किसी ने थोड़ा सा कुछ बात बोल दिया, हमें क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। एंग्री यंग मैन, सब सोचते हैं हम सब अमिताभ बच्चन है। एंग्री यंग मैन सब बन गए। और घर से बोलते हैं कुछ बिलीवर्स। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये हटा दो जिंदगी से। देखिए, इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है कि रिमूव एंगर एंड रिमूव मैलिस। दोनों के बीच में फर्क क्या है? क्रोध क्या होता है ना, 1 घंटे के लिए मैं क्रोधित हो गया हूं, मैं गुस्सा हो गया हूं इनके साथ 1 घंटे के लिए। लेकिन कुछ कुछ बातें ना हम लोग 5-5 साल के लिए भी रखते हैं। पास्टर 5 साल पहले उन्होंने ये बात कहा मुझे, अभी भी मैं उनको प्रेज द लॉर्ड नहीं कहूंगा, मैं उनको शलोम नहीं कहता, मैं अपना शांति उनको नहीं दे सकता हूं। 5 साल पहले उन्होंने, ये क्या है हम लोग ने रखा बात। अकाउंट अभी भी खुला है। हर साल ना अकाउंट्स बंद हो जाता है, बुक्स बंद हो जाता है 31 मार्च को, करेक्ट? बराबर है कि नहीं? हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फिर फाइल करते हैं 31 मार्च को, खाता बंद। लेकिन क्रिस्ती खाता चलते रहता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, नेक्स्ट पीढ़ी तक भी चलेगा। ये है क्रिस्ती पीढ़ी, क्रिस्ती खाता। पौलुस कह रहा है बंद करो ये सब, क्योंकि तुम कदोश हो। आमीन। हमारा जिंदगी अलग है। अगर मैंने देखा कि कोई भाई पाप कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट्सएप पे जाके सबको, दुनिया भर के लोगों को बता रहा हूं, देखो देखो उसने ये किया। क्या कर रहे हैं हम लोग? उसकी निंदा कर रहे हैं। गॉसिप इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हिंदी में? गॉसिप, चुगली। करेक्ट, चुगली। क्रिस्ती लोग ना फर्स्ट क्लास है चुगली में, परफेक्ट। हम लोग को मतलब हम लोग डॉक्टर्स बन गए चुगली में, पीएचडी। हाँ, पीएचडी किया हम लोग ने चुगली में। सबसे बेस्ट मुझे एक पास्टर कह रहा था कि एक बार पास्टर्स की मीटिंग में उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को बुलाया। देखिए, आके पास्टर्स को थोड़ा बताओ कि आप कैसे हेल्प करोगे कम्युनिटी। तो उसने उल्टा अलग लेक्चर दे दिया पास्टर्स को। उन्होंने कहा कि मेरे 20 साल एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि सबसे बेकार कम्युनिटी है क्रिस्ती लोग, क्योंकि आप लोग का सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। तो मैं पास्टर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपने लोगों को बताइए कि अपने बीच में जो प्रॉब्लम होता है ना, वो पुलिस स्टेशन में मत लेके आओ। और वो पुलिस का आदमी जो था वो भी बिलीवर है, वो भी बिलीवर है। तो वो कह रहा है, देखिए वो क्या, हम लोग को एक सबक सीखना है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, सब परिवार में प्रॉब्लम होता है, 2 परिवार में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, 2 बिलीवर्स के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, उसको ज्यादा समय चलाना नहीं है, निपटा दो। क्रोध को ज्यादा समय स्ट्रेच मत करो। हम लोग क्या है ना, रबर बैंड के जैसा हम लोग स्ट्रेच करते हैं। रबर बैंड को कैसे स्ट्रेच करते हैं ना, उस तरीके से स्ट्रेच करो करो करो, एक दिन वो रबर बैंड टूट जाता है, फिनिश्ड, रिश्ता खत्म। पौलुस कह रहा है ये मत करो, तुम लोग पवित्रता में जिंदगी जियो, लिव अ होली लाइफ। हमारा सोच पवित्र होना चाहिए। दूसरे पेत्र 3 और 1 में पेत्र कहता है कि तुम्हारा सोच विचार शुद्ध होना चाहिए, क्लीन थॉट्स। दूसरा पेत्र 3:1। हाँ हाँ, निर्मल मन जागृत करो। मतलब
निर्मल मन शायद सो सकता है कभी कभार। जागृत करना, अलार्म, जैसे हम लोग अलार्म लगाते हैं ना, अलार्म लगाओ, रोज अलार्म लगाओ। मेरा मन निर्मल होना चाहिए, मेरा मन प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और ये एक डिसिप्लिन से होता है। देखिए मेरे भाई मेरे बहन, ये सब बातें ना ऑटोमेटिकली नहीं आता है जब हम लोग प्रभु में आ गए हैं। ये डिसिप्लिन में हमें चलना जरूरी है। और ये गलती हम लोग देखते हैं इजराइल के लोग ने किया, और इसलिए पौलुस कह रहा है हमें कि देखिए इजराइल का जिंदगी जानना जरूरी है ताकि हम लोग एक सबक सीखे। आमीन। ये सब बातें ऑटोमेटिकली नहीं आते। अगर कोई प्रीचर ने आपको कहा कि देखो प्रभु को आप अपनाओ, बाकी सब चीज ऑटोमेटिकली आ गया, झूठ। हमें एक डिसिप्लिन में जीना है और एक पार्टनरशिप में जीना है प्रभु यीशु मसीह के साथ। हम एक कदम आगे चले गए, प्रभु हमें 2 कदम आगे लेके जाएंगे, लेकिन वो 1 कदम आगे बढ़ना जरूरी है। वो सिर्फ हम लोग जा सकते हैं। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु करेंगे ठीक है मैं रुका हूं, आई विल वेट, मेरा बेटा बेटी मैं रुका हूं। वो डिसिप्लिन जरूरी है हमारे जिंदगी में। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और वो है यशाया की किताब में, यशाया नबी, यशाया 33 और हम लोग 14 वचन पढ़ेंगे। यशाया 33 एंड वर्स 14। और यशाया यहां पे एक प्रश्न पूछ रहा है, और ये प्रश्न देखिए आपके लिए और मेरे लिए, हम लोग सबके लिए है। शोभनातील पातकी घाबरले आहे, अधर्मास कापरे भरले आहे, भस्म करणाऱ्या अग्नी समीप नहीं 33 चैप्टर 33 वर्स 14 14 बराबर है। अच्छा ओके 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 सॉरी, पढ़िए फिर। पातकी घाबरले आहे, हाँ अधर्मास कापरे भरले आहे, ओके भस्म करणाऱ्या अग्नी समीप आमच्यातला कोण राहील, सर्व काळ पेटत राहणाऱ्या अग्नी हाँ। अब देखिए यशाया पूछ रहा है कि भस्म करने वाले आग के साथ कौन रह सकता है, बराबर है, वही है। ओके मेरा मराठी वीक है, प्लीज सॉरी। ओके तो भस्म करने वाली आग है क्या, कौन है, प्रभु प्रभु। और यशाया कह रहा है उनके साथ कौन जी सकता है, कौन जी सकता है उनके साथ। लेकिन उसका जवाब भी है 15 वचन में। जो धर्माने चालतो, सरळ भाषण करतो, जुलूम करून होणारा लाभ अहवेतो, लाच घेण्यापासून आपला हात आवरतो, हातपाताच्या मनसुब्याला आपले कान बंद करतो, दुष्कर्माला आपले डोळे मिटतो, तो उंच स्थानी वास करील, दुर्गम पहाड त्याचा दुर्ग होईल, त्याला अन्नाचा मुबलक पुरवठा होईल, त्याचे जल आटणार नाही। आमेन। क्या कह रहा है यशाया, इसका जवाब भी है। कौन भस्म वाले आग के साथ रह सकता है, उसका जवाब है। एक एक करके पढ़िए और हम लोग सब रिपीट करेंगे, बोलिए 15 वचन का एक एक छेद, एक बोलिए, हम लोग सब कहेंगे साथ में। जो धर्म, ओके, सरळ भाषण करतो, दूसरा जुलूम करून होणारा लाभ अभेरतो, लाच घेण्यापासून आपला हात आवळतो, हातपाताच्या मनसुब्याला आपले कान बंद करतो, दुष्कर्माला डोळे मिटतो, तो उच्च स्थानी वास करी, दुर्गम पहाड त्याचा दुर्ग होईल, अन्नाचा मुबलक पुरवठा होईल, त्याचे जल आटणार नाही। आमेन। मुश्किल है क्या ये? हाँ ये सब जो पढ़ा है बहुत मुश्किल है क्या, नहीं ना, सिंपल चीज है। परमेश्वर के जो डिमांड्स है ना, बहुत बड़े बड़े डिमांड्स नहीं है, सिंपल डिमांड है हमसे कि हम जिए तो ठीक से जिए। क्योंकि देखिए इसका कोई वजह है। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जिंदगी के द्वारा दुनिया को चेंज करें। दुनिया में एक बदलाव अगर आना है तो वो आएगा जब विश्वासी लोग परमेश्वर के चरित्र को बाहर लेके जाएंगे। आमेन।
और ये है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए, आपकी जिंदगी के द्वारा और मेरे जिंदगी के द्वारा। परमेश्वर सारी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। शैतान भी वही चाहते हैं, राइट? पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करो, एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करो, ऑफिसेस को इन्फ्लुएंस करो, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करो, ताकि सब जगह में उनका राज रहे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके राज्य को एजुकेशन सिस्टम में लेके जाए, गवर्नमेंट के सिस्टम में लेके जाए, ऑफिसेस में लेके जाए, स्कूल्स में लेके जाए, कॉलेजेस में लेके जाए, ट्रेन के स्टेशंस में लेके जाए, बसेस में लेके जाए, हर जगह लेके जाए। परमेश्वर का जो राज्य है वो सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, वो दुनिया भर में होना है, और वो आप और हम लेके जा सकते हैं। हालेलुया। पवित्रता के जिंदगी को जी के। और एक वचन हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा ट्रेन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे 2 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियों 7वां अध्याय और पहला वचन। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 1, 7:1। यास्तव प्रियजन हो, आपणाला ही वचने मिळाली आहे, म्हणून देहाला व आत्म्याला अशुद्ध करणाऱ्या सर्वापासून आपण स्वतःला शुद्ध करावे आणि देवाचे भय बाळगून पावित्र्याची परिपूर्ती करावी। इंग्लिश में लिखा है परफेक्टिंग होलीनेस, मतलब पवित्रता को परिपूर्ण करना। कैसे? एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक एक करके हम लोग कर सकते हैं। एक एक चीज को हम लोग अपने जिंदगी में देखेंगे कि हम लोग क्या बदल सकते हैं हमारी जिंदगी में, हम लोग क्या बदल सकते हैं हमारे परिवार में, और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और पवित्रता की परिपूर्णता में हम लोग आगे जाएंगे। आमीन। तो पहला बुलावट क्या है? पाप से बाहर निकलो। दूसरा बुलावट है पवित्रता का जिंदगी जीना। तीसरा बुलावट हम लोग देखेंगे, और एक बार वही रोमन्स का किताब, वही 6वां अध्याय और वही 16 वचन हम लोग देखेंगे, राइट? 18 वचन, 6:18। आणि पापापासून मुक्त होऊन तुम्ही नीतिमत्वाचे दास झाला, म्हणून देवाची स्तुती असो। तो दास झाला, यू हैव बिकम सर्वेंट्स। तुम अभी गुलाम बन गए हो। अरे बाप रे, मैं तो गुलाम था दुनिया में, अभी भी मैं गुलाम हो गया हूं, लेकिन मेरा मालिक चेंज हो गया। आमीन। मेरा मालिक था शैतान, अब मेरा मालिक है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, खुदा, यहोवा मेरा मालिक है। आप कहां पे नौकरी करते हैं? आपका मालिक कौन है? राइट? मैं नौकरी करता हूं एक कंपनी में, मेरा मालिक कौन है? परमेश्वर। आप कहां पे नौकरी करते हैं? जहां पे भी है, मालिक हमारा एक है। आमीन। हमारा पगार कहां से आता है? कंपनी से नहीं। परमेश्वर कंपनी को एक ऑर्डर देता है, इनको पगार दो। फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? जब हम लोग सोचे कि अरे मेरा मालिक तो ये है, मुझे इनको खुश करना है, परमेश्वर कह रहे मैं आपका मालिक हूं। बिल्कुल, आप यहां पे आप फेथफुली आपको नौकरी करना है, बिल्कुल चीट नहीं करना है, लेकिन पगार वो भेजेंगे, सब उनका है, क्योंकि हम उनके दास हैं। लोग पूछते क्या आप क्या फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं? हां, मैं हूं फुल टाइम मिनिस्ट्री में। 7 दिन में परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, संडेज को चर्च में, मंडे टू सैटरडे बाहर। फर्क है? फर्क है कि नहीं? मेरा जो सेवा का जो फील्ड है वो है बाहर, वो है हॉस्पिटल, वो है आईटी कंपनी, वो है स्कूल। जहां पे भी आप हैं, जहां पे भी आप कहां, कोई लोग शायद नर्स का काम कर रहे हैं, कोई लोग घर में हैं, वो मेरा सेवा का स्थान है। लेकिन 7 दिन, 30 दिन महीने का और 365 दिन साल का मैं परमेश्वर का दास हूं। आमीन। हालेलुया। ये होता है फुल टाइम मिनिस्ट्री। फुल टाइम मिनिस्ट्री का मतलब नहीं है कि मैंने नौकरी छोड़ दिया और मैं बाय फेथ जी रहा हूं। फुल टाइम मिनिस्ट्री का मतलब है मैं 7 दिन
परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, जहां पे भी मैं हूं वहां पे मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं। और आप लोग सब, परमेश्वर ने आप लोग सबको बुलाया फुल टाइम मिनिस्ट्री में। जहां पे भी आप है, परमेश्वर के दास आप। आमीन। परमेश्वर ने हमें बुलाया है दास बनने के लिए, उनके सेवक बनने के लिए। हमारा मालिक वो है और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण खोलिए, अनुवाद 10वां अध्याय और 12 वचन हम लोग देखेंगे। अनुवाद चैप्टर 10, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 10 एंड वर्स 12। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं इजराइल से। 10 और 12 वचन। तर आता हे इस्रायला, तुझा देव परमेश्वर तुझ्यापाशी जे मागतो ते एवढेच की हा. तू आपला देव परमेश्वर याचे भय बाळगून त्याच्या सर्व मार्गाने चालावे, हा. त्याचवर प्रेम ठेवावे हा. व त्याची सेवा अगदी जीवे बस परमेश्वर क्या मांग रहे हैं हमसे? परमेश्वर क्या लाखों रुपए मांग रहे हैं हमसे? कुछ नहीं, उनको क्या जरूरत है? परमेश्वर कह रहे हैं प्रेम ठेवावे। लव मी, प्रेम करो और मेरी आज्ञा पालन करो और मेरी सेवा करो। सर्व मी, तुम मेरे दास बन जाओ बस। और ये प्यार का रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हम लोग दास नहीं बन गए क्योंकि उन लोगों ने कोई ऑफर लेटर दिया हमें। हम लोग दास बन गए क्योंकि हम उनसे प्यार करते, बस। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ लव परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हम लोग एक कहानी देखेंगे बाइबल में, और वो है अनुवाद में। कहानी नहीं, ये एक्चुअली इस तरीके से ये होता था बाइबल के दिनों में। व्यवस्था विवरण या अनुवाद 15 अध्याय और 12 से 17 अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ 1-2 वचन यहां पे देखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। तो ऐसा होता था कि एक मालिक होता था, और मालिक के घर में अगर कोई नौकर है तो 7वें साल में उस नौकर को हम रिलीज करना है, छोड़ना है। लेकिन नौकर अगर आके कहेगा, अरे मालिक तुम कितने अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे ये नौकरी नहीं छोड़ना है, तो एक प्रोसीडियर था। और प्रोसीडियर के बारे में हम लोग देखेंगे वहां पे 15 अध्याय और 12 नहीं 16 और 17 पढ़िए। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो, और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से न जाऊंगा, हाँ, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, हाँ, तो वह सदा तेरा दास बना रहेगा, और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। ओके। अब वो कह रहा है, आओ आओ भाई कम, अब यहां पे खड़े हो जाओ। अब ये कह रहा है कि देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मुझे छोड़ना ही नहीं है। तो आप क्या करो, उसके कान को ठक ठक ठक, कील को लेके ठक 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 दीवार में लगा लो, दरवाजे पे लगा लो, बैठ। थैंक यू। इसका मतलब क्या हुआ? दास जिंदगी भर अब वो आपका दास है, क्योंकि आपने जबरदस्ती करके नहीं किया, उसने खुद चुन लिया। बोला कि मालिक मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, आपको छोड़ के जाऊंगा। बिल्कुल एकदम। और वही रिश्ता परमेश्वर आप और हमसे चाहते हैं कि परमेश्वर हम इतना प्यार करते हैं आपसे, मैं कभी आपको नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं आपका दास हूं। अब बड़ा दास कौन है, छोटा दास कौन है, वो मायने नहीं रखता है। परमेश्वर बड़ा है, बस। हम लोग कहते हैं ना ये परमेश्वर का बड़ा दास है, बड़े परमेश्वर का ये एक दास है। फर्क पड़ा है कि नहीं? राइट? कोई बड़ा सेवक नहीं, छोटा सेवक नहीं होता है, कोई महान सेवक। और परमेश्वर महान है, परमेश्वर बड़े हैं, हम उनके सेवक हैं। और जिंदगी भर के लिए हमारा कान को परमेश्वर ने ठोक दिया उनके दरवाजे के अंदर। जिंदगी भर के लिए हम लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनकी सेवा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया आपको सेवा करने की। और सेवा करने का मतलब नहीं है कि आप बाइबल कॉलेज जाओ, सेवा करने का मतलब नहीं है कि आप नौकरी छोड़ो। सेवा का मतलब है
परमेश्वर हम आपका सेवा करेंगे, कहीं पे भी हम हैं, हम आपके वचन बताएंगे, हम टेस्टिमनी देंगे, हम जिंदगी इस तरीके से जिएंगे कि लोग देखेंगे और आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये भी होता है सेवा। कुछ लोग कहते हैं कि चर्च में आके चेयर्स को क्लीन करना, ये सब ऑर्गेनाइज करना, ये भी सेवा होता है। हर चीज का एक जगह, हर चीज का एक स्थान होता है परमेश्वर के राज्य में। आमीन। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, किसी का रोल होता है। हर कंपनी में ना रोल होता है। ड्राइवर का रोल होता है, मैनेजर का रोल होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का रोल होता है, फाइनेंस लोगों का रोल होता है। जैसे हॉस्पिटल में हर एक का रोल होता है, कोई बड़ा या कोई छोटा है क्या? कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएगा क्या अगर नर्स नहीं है साथ में हेल्प करने के लिए? कोई हॉस्पिटल चल पाएगा क्या अगर बिलिंग के लोग नहीं है वहां पे? हर आदमी, हर किसी का एक रोल होता है। परमेश्वर के राज्य में आपका, मेरा, सबका रोल होता है। कोई महान नहीं बढ़ता है यहां पे स्टेज पे होके प्रीचिंग करने के लिए, कोई बड़ा नहीं हो गया। हर एक का एक रोल होता है, हर एक का एक फंक्शन होता है लाइफ में। आपको और हमें अपना फंक्शन करना है, आपको और हमें अपना काम करना है परमेश्वर के राज्य में। लेकिन परमेश्वर ने सबको सेवा के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो आप लिखेंगे यहां पे तीसरा बुलावट क्या है? नहीं, ये तो कदोश उसी का पाठ है, तो इसको 3 हटा दीजिए। हाँ वो, और तीसरा अभी है परमेश्वर का सेवा, सेवक का बुलावट। अब देखिए, हर बुलावट का हमें निर्णय लेना है कि हमें करना है कि नहीं करना है। पास्टर नाना मुझे नहीं करना है, तो परमेश्वर क्या करेंगे? ठीक है, नहीं करना आपको, परमेश्वर मुझे करना है। कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता है। किसी को आपको लाइसेंस देने का जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के दास अगर बनना चाहते हैं बन सकते हैं। और आज आप कह सकते हैं, परमेश्वर मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। फिर बड़े भाई होके पास्टर आपको गाइड करेंगे, डेफिनेटली। उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लाइसेंस ऊपर से आ गया है। आमीन। वही अथॉरिटी है, वही अपना आरटीओ वही है जो इशू करेंगे। पाप से बाहर, दूसरा पवित्रता, तीसरा यस, तीसरा परमेश्वर की सेवा, और चौथा हम लोग देखेंगे और उसके साथ हम लोग मैसेज को बंद करेंगे। और चौथा है, हर एक विश्वासी की जिंदगी में एक बुलावट है, और वो है इजराइल के साथ खड़ा होना। ये बाइबल में परमेश्वर हमें दिखाते हैं। आप खोलिए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब में 12 अध्याय, जहां पे परमेश्वर अपने दास अब्राहम को परमेश्वर बाहर बुलाते हैं। आप लोग सबने सुना अब्राहम के बारे में? यस। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया अपने देश से। परमेश्वर ने कहा तुम दूसरे देश में जाओ जहां पे मैं तुमको लेके जा रहा हूं। और वहां पे परमेश्वर कह रहे हैं, 12 अध्याय और 1 से 3 हम लोग अगर देखेंगे, परमेश्वर कहते हैं अपने परिवार से, अपने देश से तुम बाहर निकलो। परमेश्वराने अब्राहमास सांगितले, तू आपला देश, आपले गणगोत्र व आपले पितृग्रह सोडून मी दाखवीन त्या देशात जा. मी तुझपासून मोठे राष्ट्र निर्माण करीन. तुझे मी कल्याण करीन. तुझे नाव मोठे करीन. तू कल्याण मुलूक हो. तुझे जे अभिष्ट चिंतितील त्यांचे मी अभिष्ट करीन. तुझे जे अनिष्ट चिंतितील त्यांचे मी अनिष्ट करीन. तुझ्याद्वारे पृथ्वीवरील सर्व मानव कल्याण पावतील. तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो तुमको आशीष देगा मैं उनको आशीष दूंगा. जो तुम्हें श्राप देगा उसको मैं श्रापित बनाऊंगा. अब्राहम कौन था? अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक. इसहाक का बेटा कौन था? याकूब. याकूब के बेटे कौन थे? 12 गोत्र. 12 गोत्र मतलब इजराइल. इजराइल के 12 गोत्र. परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तुम और तुम्हारे संतान के द्वारा मैं दुनिया को आशीष दूंगा. तुम्हें जो आशीष देता है मैं उनको आशीष दूंगा. तुम्हें जो श्राप देता है मैं उनको श्रापित करूंगा. क्योंकि परमेश्वर चाह रहे थे
कि अब्राहम और उनके बच्चों के द्वारा सारी दुनिया के साथ परमेश्वर डील करेंगे, क्योंकि उनके संतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आए, अब्राहम के पेट से निकला हुआ। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हें जो आशीष देता है मैं उनको आशीष दूंगा। आज इजराइल के लोग अब्राहम के बेटे हैं। हम वहां से आए, हमारा बाइबल वहां से आया, हमारा मसीह वहां से आए, हमारा सब कुछ वहां पे है, सब कुछ वहां से मिला है। लेकिन हमारा जिंदगी क्यों डिस्कनेक्टेड है? हम लोग क्यों नहीं कनेक्टेड है उनके साथ? क्योंकि हम लोग ने शायद सोचा नहीं होगा। लेकिन आज के दिन सोचना जरूरी है, क्योंकि जो परमेश्वर ने वहां पे स्टार्ट किया, पूरे बाइबल में हम लोग देखते हैं इजराइल के बारे में। पूरा पुराना नियम इजराइल का ही कहानी है, पूरा पुराना नियम। और जब प्रभु यीशु मसीह आए, जब गॉस्पेल्स हम लोग देखते हैं, गॉस्पेल्स भी कहां पे हुआ? वहां पे हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इजराइल की घराने के लिए मैं आया हूं, यहां पे बाकी लोगों के लिए नहीं, उनके लिए आया हूं, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले उनके शिष्यों को क्या कहा? यरूशलेम में जाओ, यहूदा में जाओ, समारिया में जाओ और दुनिया भर में जाओ। 4 में से 3 जगह तो इजराइल के अंदर ही है। और फिर उनके लोग बाहर गए। थॉमस यहां पे आया और गॉस्पेल यहां पे आया। गॉस्पेल यहां पे आया ब्रिटिश लोग की वजह से नहीं, गॉस्पेल हमारे देश में आया थॉमस के वजह से, जो प्रभु यीशु मसीह के यहूदी फॉलोअर थे। आमीन। इसलिए आज हम लोग हैं यहां पे, क्योंकि उन्होंने एक बीज बोया। और परमेश्वर, याद रखो, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मतलब इजराइल को कहा, तुम्हारे द्वारा राष्ट्र के लोग आशीष पाएंगे, और जो तुम्हें आशीष देगा मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देता है वो तुम्हें श्राप देगा। परमेश्वर चाहते हैं कि इजराइल के द्वारा सारी दुनिया को इन्फ्लुएंस करे। परमेश्वर चाहते हैं कि मसीह के लोग के द्वारा सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करे। हम लोग सब साथ में हैं, हम लोग सब एक परिवार हैं। हालेलुया। और हमें उनके साथ खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तो जरूर पुणे में वापस नहीं आ रहे। कहां पे आ रहे? न्यूयॉर्क में? नई दिल्ली में? नहीं। कहां पे? यरूशलेम में। ये बाइबल में लिखा है, ये मेरे मन से नहीं है। या आपके और मेरे बाइबल में, कोई भी भाषा के बाइबल में आप देखेंगे तो यहां वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे वापस, शारीरिक रूप में जब आएंगे वापस, वो शारीरिक रूप में आ रहे वापस। आपको पता है कि नहीं? आमीन। यरूशलेम माता के लोग क्या कहते हैं? प्रभु ऑलरेडी आ गए। नहीं, झूठ। कोरिया में नहीं आए, कहां पे भी नहीं आए, वापस आएंगे एक दिन। शारीरिक रूप में आएंगे। उनके जो हिज फीट विल स्टैंड ऑन द ग्राउंड, उनके पैर जमीन पे आएगी। वही परमेश्वर जिन्होंने सब कुछ बनाया। हालेलुया। कहां पे? इजराइल में। दावीद के सिंहासन पे वो बैठेंगे। हम लोग पढ़ते ना हर बार क्रिसमस के समय में कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो क्या कहा? तुम्हारा पेट से जो बच्चा आएगा वो दावीद के सिंहासन पे बैठेगा। लेकिन अभी तक प्रभु यीशु मसीह बैठे नहीं है वो सिंहासन पे। वो बैठेंगे एक दिन जब दूसरी बार वो आएंगे, और तब वो दुनिया के राजा बनेंगे, और सारी दुनिया के लोग नमन करके कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है। कहां से राज करेंगे? इजराइल से, यरूशलेम से। और इसलिए हमारा जुड़ना उनके साथ, वहां पे क्या हो रहा है जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा परिवार है, हमारा सिस्टम है, हमारा खुदा वहां पे वापस आने वाला है। तो एक कॉल है, एक बुलावट है हमारे जिंदगी में इजराइल के साथ खड़ा होना। प्लीज आप लिख लीजिए, चौथा कॉल, चौथा बुलावट है इजराइल के साथ खड़ा होना। मतलब इजराइल के लिए रोज प्रार्थना करना। कैसे हम लोग कैसे खड़े हो सकते हैं उनके साथ? उन लोग इतने दूर है। स्तोत्र 122 6 वचन पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। स्तोत्र 122 और 6 वचन प्लीज पढ़ लीजिए, हम लोग साथ में घोषित करेंगे।
यरूशलेमच्या कुशलासाठी प्रार्थना करा. तुझवर प्रीती करणाऱ्याचे क्षेम असो. ओके, दोबारा, और फिर हम लोग सब कहेंगे साथ में धीरे धीरे. यरूशलेमच्या कुशलासाठी प्रार्थना करा. तुझवर प्रीती करणाऱ्यांचे क्षेम असो. और 7वां वचन, तुझ्या पोटात शांती असो. तुझ्या मंदिरात क्षेम कुशल असो. आमेन. परमेश्वर का वचन कह रहे हैं यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो. जो उनसे प्यार करेगा परमेश्वर उनके घर में शलोम, शांति देंगे. हालेलुया. 4 बुलावट परमेश्वर ने किया हमारे जिंदगी में. पहला, पाप से दूर रहना. दूसरा, पवित्र जिंदगी. कदोश. क्या है कदोश? अलग उनके लिए, उनके काम के लिए. आप और हम कदोश है. आपका घर कदोश है, आपका बेटा कदोश है, आपका घराना कदोश है, आपका कीबोर्ड कदोश है. परमेश्वर के लिए है ना, बैंड बाजी के लिए तो नहीं है. नहीं, कदोश है परमेश्वर के लिए. हमारा जिंदगी, हमारा मन, हर चीज कदोश है परमेश्वर के लिए. तीसरा, परमेश्वर की सेवा. सेवा. और चौथा, इसराइल इस्राएल के साथ खड़ा हूं. आमेन. ये 4 बुलावट हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड, जो आपने बुलावट किया हमारे जिंदगी में, आपको हम धन्यवाद देते हैं. हम खुश है परमेश्वर क्योंकि आप हमारे साथ हैं. हम खुश है परमेश्वर क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं. और हम खुश है कि आप प्यार करके आपने अपने प्यार को दिखाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. और आपने एक बुलावट दिया हमारे जिंदगी में. और वो बुलावट को हम लोग कहते हैं हाँ प्रभु. आज हम लोग कहते हैं हाँ प्रभु, पाप में वापस कभी नहीं जाएंगे. हाँ प्रभु, हम लोग पवित्रता में जिंदगी जिएंगे. हाँ प्रभु, हम आपकी सेवा करेंगे. जहां पे भी हम लोग हैं आपकी सेवा करेंगे. छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम आपके सेवक हैं और रोज हम आपकी सेवा करेंगे. और परमेश्वर, हाँ हम लोग कहते हैं हम आपके देश, आपके लोगों के साथ खड़े हैं. यरूशलेम की शांति के लिए रोज प्रार्थना करेंगे जैसे आपके वचन ने कहा. धन्यवाद. और पवित्र आत्मा, ये आपने बात किया, आप कंफर्म करिए हमारे जिंदगी में. और अगर कोई भी बात आपके मन से नहीं है परमेश्वर, आप हटा दीजिए. लेकिन जो बात आपसे आया हुआ है वो एक बीज हमारी जिंदगी में रहे, उससे पेड़ निकले और उससे फल निकले हमारे जिंदगी में. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. धन्यवाद. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and shalom.